तो देखे पिछले क्लास में हमने उर्दू कीबोर्ड वगैरह इंस्टॉल कैसे करते हैं, उर्दू फ़ॉन्ट कैसे करते हैं, वो सारा कुछ हमने पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिशंस के बारे में। ट्रांजिशन जो होते हैं बेसिकली तीन टाइप के ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। बल्कि तीन टाइप से नहीं, बल्कि आप अगर खुद बनाओगे तो चार टाइप के ट्रांजिशन होते हैं, ठीक है। एक कस्टमाइज होते हैं, बाकी जो तीन है वो आप कहीं से इंपोर्ट कर सकते हो, कहीं से आप उसको प्लग इन करके आप उस पर काम कर सकते हो। एक इसका डिफ़ॉल्ट अपने होता है, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट अपने होते हैं उसको लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है ट्रांजिशन इफेक्ट्स में जैसे आओगे तो आपके सामने, इसको कर देता हूँ एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही आप नीचे आते हो तो यहाँ पे वीडियो ट्रांजिशन, ठीक है। इस पे आपने क्लिक कर दिया तो इसके नीचे जितने फोल्डर्स हैं इसके अंदर ट्रांजिशन है, ठीक है। हर फोल्डर के अंदर स्वीप, फ्लूम, स्लाइड, फेज, फिल, राइज, ये सारे कुछ जितने हैं ये सारे हैं आपके ट्रांजिशंस, ठीक है। जैसे ये 3D मोशन ट्रांजिशन पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपके नीचे दो ट्रांजिशन आते हैं, ठीक है। इन ट्रांजिशंस के नाम आप देखो, कॉपी स्पिन इस तरह का है और फ्लिप ओवर है, ठीक है। अब इन दोनों को एक एक करके इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि ये जो मेन चीज जो प्रीमियर के जो डिफ़ॉल्ट ट्रांजिशन है उसको इस्तेमाल करने का एक तरीका बड़ी आसान है। वो है यहाँ से आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपने ओके कर देना। जैसे ओके करोगे आप देखिए, देखो आपके सामने अगर मैं इसको प्ले कर देता हूँ तो ये देखो आपके सामने ये चीज आ गई, ठीक है। ये जो चीज है ये है 3D डायग्राम, पूरा उसका स्क्रीन ही उठा के उस तरफ हो गया और इस तरह से उठा के इस तरफ हो गया। इसी तरह अगर आप नीचे वाला ट्राई करते इसको भी आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना, ठीक है। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे ये इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये है कि ये जो ट्रांजिशन है इसका आप चेंज भी कर सकते हो। इस पे ट्रांजिशन पे आप ये जो आपको छोटा सा लेयर नजर आ रहा है इस पे आपने क्लिक कर देना, ये है ट्रांजिशन। इस पे क्लिक करके आप देख लें तो यहाँ पे आपके सामने है सो क्या है, इफेक्ट कंट्रोल में आने के बाद यहाँ पे ए और बी। अगर ए और बी अगर आपको चाहिए तो इसमें से ए और बी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप इस पे यहाँ से क्लिक करोगे, शो एक्शन सोर्सेस, इस पे आप क्लिक करोगे आपको पता चलेगा कि ए में कौन सा क्लिप है और बी में कौन सा क्लिप है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आपने ए को यहाँ तक से ए को यहाँ से स्टार्ट करना है और बी को यहाँ पे खत्म करना है, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो। अब देखो जैसे अब यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे खत्म होगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आता है फिर वो डायरेक्ट यहाँ तक नहीं आता, वो डायरेक्ट ही सीधा हो जाता है। और इसका ये डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, ये देख लो इस तरह होता है, ठीक है। ये चीज़ों को आपने सब खुद भी सेपरेट करना है, ठीक है। इसके बाद जो चीज़ है ये जो है ना ये अभी सेंट्रल में। अब इस सेंट्रल में से अगर आप ये तो नहीं, ये सिर्फ फर्स्ट क्लिप पे होना चाहिए, लास्ट क्लिप पे नहीं होना चाहिए। तो अब ये चाहते हो तो इसमें आपने क्या करना है, ट्रांजिशन पे क्लिक कर देना। ट्रांजिशन पे क्लिक करने के बाद ये देखो सेंटर एट कट है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना और यहाँ पे लिखना है एंड एट कट, यानी जो फर्स्ट है उसके एंड पे आपने लगाना। इस पर आप क्लिक कर दोगे ये ये देखो ये इसके फर्स्ट क्लिप के एंड पे लग जाएगा। इसको आप यहाँ से घुमा सकते हो और ये खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपने फर्स्ट पे नहीं इसको लास्ट पे करना है तो आप इस पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपने कहना स्टार्ट एट कट, यानी सेकंड क्लिप के स्टार्ट में आपने लगाना होगा। आप इधर क्लिक कर दोगे, ठीक है। ये देखिए ये हो गया। अब इसी तरह अगर आप ये देखो, ज्यादातर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा इसको, यानी स्टार्ट और एंड ना लगाए, बेहतर है इसको सेंटर एट कट पे लगाए, या सेंटर पे जितने ड्यूरेशन का आपका ट्रांजिशन है वो बिल्कुल इक्वल तकसीम होगा। अगर 10 सेकेंड का है तो 10 फ्रेम्स का है तो 5 फ्रेम्स आपको फर्स्ट के क्लिप से मिलेगा, 5 फ्रेम्स आपको लास्ट क्लिप से मिलेगा, ठीक है। अब इसी तरह इसको अगर आप इसका ड्यूरेशन कम करना है इस पर क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो आपके सामने यहाँ पे एक चीज आ जाएगा, यहाँ पे ये देखो। इसको मैं बढ़ा देता हूँ, इसको स्क्रीन में बड़ा करता हूँ। स्क्रीन बड़ा करने के लिए आप यहाँ पे माउस लेके आओगे और स्केप के नीचे एक बटन है, आप इसको दबाओगे बड़ा हो जाएगा। अगर आप ये भूल गए तो आप यहाँ पे आना है, ये जो यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल लिखा है इस पर आप डबल क्लिक करोगे ये ओपन हो जाएगा। देखो अब ये जो है ये आपका ट्रांजिशन है, ऊपर वाला क्लिप है और नीचे वाला क्लिप है, इन दोनों के बीच में जो है ये है आपका ट्रांजिशन,
और इसका है ड्यूरेशन ये। इस पर आप क्लिक करोगे तो ये देखो एक सेकेंड 6 फ्रेम्स के। अब यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो 1 सेकेंड लिखा है इसको हम करते हैं 0, और ये जो यहाँ पे 6 लिखा है 0 6, इसका मतलब ये है फ्रेम्स। आपने इसको क्या करना है, इधर से मैं करता हूँ 0 1 0 10 फ्रेम्स का। अभी 10 फ्रेम का जैसे ही किया तो ये देखो ये था 1 सेकेंड 6 फ्रेम का, जैसे मैं इसको 10 सेकेंड का कर देता हूँ, ये 5 फ्रेम इस तरफ हो गया, 5 फ्रेम इस तरफ से। ठीक है, दोनों के बीच में हो गया। अब देख लेते हैं इस पर ये अब क्या होगा, थोड़ा जल्दी चेंज होगा। ये देखो ये चीज। इसके बाद इसी तरह आपके ये देखो इसके नीचे डिजोल्व है, ये सारे आपने एक एक करके लगा देंगे। जैसे इस पे मैं इसको लेके आता हूँ यहाँ पे, इसको लगा रहा हूँ, ये देखो ये एक डिजोल्व है। ठीक है, एक और चीज, अगर आपने डायरेक्ट वहां जाके करने से डायरेक्ट आपने इसका ड्यूरेशन बढ़ाना, अपने इस पे डबल क्लिक कर देता हूँ, डबल क्लिक करोगे ये यहाँ पे ये 10 सेकेंड आया, तो आप यहाँ पे 20 सेकेंड कर दो। ठीक है, अब देखो ये आ गया। इसी तरह ये सारे क्रॉस डिजोर्स लगाओ और भी चीजें लगाओ। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे जो है, ये देखो सारों में कोई सर नहीं है, लेकिन ये जो क्रॉस डिजोर है इसके ऊपर एक ब्लू स्क्वायर आपको दिखाई देगा। आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये जो है ब्लू स्क्वायर, आपको दिखा ये ब्लू स्क्वायर, ये देखो आपके सामने एक ब्लू स्क्वायर नजर आ रहा है। ये जो है ये कहते हैं, इसको कहते हैं डिफॉल्ट, यानी डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन। इसके ऊपर आपने इसको कर देता हूँ डिलीट। डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन क्या होता है, तो आप इस पे ये जो कट लगा है, ये देखो ये जो कट लगा है इसके ऊपर आपने राइट क्लिक कर देना और ये अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन, इस पे आपने क्लिक कर देना। क्लिक करके आप ओके करोगे तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे लगा है ये हो गया डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन। डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन में ये देखो ये जो नीचे ऑडियो है इसको क्या कहते हैं, कंटेंट पावर। ठीक है, इसको कंटेंट पावर कहते हैं। इसको मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, ये तो यानी एंड ऑफ कट पे लगा है। बाकी ये जो चीज़ें इसको मैं कर देता हूँ, फिलहाल ऑडियो वाला मैं क्लिक कर देता हूँ, सिर्फ वीडियो वाले पे काम करते हैं। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आप समझ आ जाए। ये देखें, ये सामने आपके सामने आ गया। अब इसके ऊपर आपने क्या करना है, ये चीज़ आपने यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से आपने राइट क्लिक कर देना और यहाँ से यहाँ पे क्या करना, अप्लाई डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन करोगे तो ये जो यहाँ पे हुआ ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। क्या हुआ, ये डिफॉल्ट ट्रांजेक्शन, ये देखो क्रॉस ट्रांजेक्शन है, इसको कहते हैं क्रॉस डिफॉल्ट, ये चीज़ है। अब इसी की जगह पे आप कोई और यानी इसका शॉर्टकट की अगर आपने कीबोर्ड पे करना है, इधर आपने क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से शिफ्ट भी करोगे तो वो आपके सामने आ जाएगा। अगर आप चाहते हो मुझे क्रॉस डिजोल ये नहीं चाहिए, यहाँ पे डिफॉल्ट में मुझे डिप टू ब्लैक चाहिए। यानी डिप टू ब्लैक क्या होता है, मैं आपको पहले डिप टू ब्लैक सिखा दिखा देता हूँ। डिप टू ब्लैक आप यहाँ पे रख लोगे तो क्या होगा, यहाँ से आपके सामने ये पहले आके यहाँ पे ये जो फर्स्ट क्लिप है ये यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा, फिर सेकंड क्लिप ब्लैक से फिर ब्राइट की अपने नॉर्मल ओपेसिटी में आ जाएगा। ये अगर आप मतलब अगर आपने खुद करना है तो इसमें क्या करना है, स्टार्ट पे आपने ओपेसिटी कम करना है, एंड पे जहाँ पे आपने बढ़ाना है वहाँ पे 100 करना है, और इस तरफ आपने पहले 100 रखना है और स्टार्ट एंड पे आके आपने 0 कर देना। तो ये इस तरह ट्रांजेक्शन बनता है। अगर आप चाहते हो ये डिफॉल्ट हो, मुझे ऊपर वाला ही चाहिए, तो फिर आप टिप टू ब्लैक पे आओगे, राइट क्लिक करोगे, सेट डिफॉल्ट पे आप क्लिक करोगे। अब सेट डिफॉल्ट पे मैंने क्लिक किया है। अब यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे क्या करता हूँ, मुझे ये ऑडियो का नहीं चाहिए, सिर्फ वीडियो का चाहिए, मैं आल्ट दबा के इधर क्लिक कर देता हूँ, सिर्फ वीडियो सेलेक्ट हुआ और यहाँ पे मैंने शिफ्ट टी लगा दिया। अब जैसे शिफ्ट टी लगाया तो आप देखो ये ब्लैक ये वाइट हो गया। तो ये चीज़ इनमें से आप कुछ कोई भी आप सिंपल लगा सकते हैं। इसके ऊपर मैं वापस कर देता हूँ, इसके ऊपर इधर से आके मैं कर देता हूँ उसको सेट ट्रांजिशन। ठीक है, डिफॉल्ट रख दिया। इसी तरह ये सारे चीज़ें आपके सामने नजर आ रहे, आपने ये करते हैं। इन सारों को ये देखो, ये जितने भी है क्रॉस डिजोन नीचे यहाँ तक जूम तक, इन सबको आपने एक एक करके अप्लाई करके कोई स्लाइड शो बनाओ, कोई पिक्चर वीडियो का अपना 10-15 वीडियोस का आपने कोई वीडियो बनाना है। बनाने के बाद आप उसको क्या करोगे, उसको आप ये करोगे कि एक एक ट्रांजिशन हर कट पे आपने लगाना है। लगा के उसको देख लेना कि कौन सी कट कौन सी जो आपको बेहतरीन ट्रांजिशन लगते हैं, सारों का बना के 10-15 वीडियोस या पिक्चर का एक कोलाज बना के
आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके ऊपर आप टेक्स्ट का आपको बताया, आप टेक्स्ट इस्तेमाल कर सकते हो, और भी चीज़ें हैं जो मैंने इससे पहले बताई वो सारा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया पहला यानी पहला टाइप। अब दूसरा टाइप अगर आपको ट्रांजिशन में चाहिए तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, वो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, दूसरा जो ट्रांजेक्शन होता है वो प्रीमियर का अपना नहीं होता, वो हम बाहर से इम्पोर्ट यानी कि इम्पोर्ट करते हैं। बाहर से इम्पोर्ट करने के लिए एक जगह है यहाँ पे, मिक्स किट। मिक्स किट पे आप आओगे, इसके अंदर आपके पास ट्रांजेक्शन और भी वेबसाइट है। मिक्स किट में ये होगा, ये आपको और भी ये फ्री, इसमें से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्स किट पे आने के बाद यहाँ पे कैटेगरीज आपको बता देता है, स्टॉक फुटेजेस, स्टॉक वीडियोस यानी फ्री वीडियोस है आपके पास, आप सारे वीडियोस इस्तेमाल कर सकते हो। फ्री म्यूजिक यानी स्टॉक म्यूजिक, जिसमें आपको फ्री म्यूजिक मिलेंगे, साउंड इफेक्ट्स भी फ्री मिलेंगे, वीडियो टेम्पलेट्स भी फ्री मिलेंगे। और जो अभी हमने ट्रांजिशन इस्तेमाल करने हैं वो आते हैं टेम्पलेट्स में। तो हम यहाँ पे वीडियो टेम्पलेट्स पे क्लिक कर देते हैं। जैसे वीडियो टेम्पलेट पे क्लिक कर देते हैं तो आपके ये देखो हमारे नीचे आ जाते हैं चार ऑप्शंस, इस जिसमें लिखा है एडोब प्रीमियर यानी प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, फाइनल कट प्रो और डिवेंची। प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट जो है वो एडोबी के हैं, और ये जो फाइनल कट प्रो है ये मैकबुक का है। मैकबुक यानी एप्पल के जो आपके पास सिस्टम्स है उनमें मैकबुक इस्तेमाल होता है। ये मैकबुक का अपना ही सॉफ्टवेयर है। ठीक है, और डिवेंची जो होता है वो भी मेरे पास है, लेकिन वो भी उसका उस वो भी एक एडवांस सॉफ्टवेयर है, जैसे प्रीमियर के टक्कर में ही है वो भी वो सिनेमेटोग्राफी वगैरह एडिटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और आफ्टर इफेक्ट भी वैसी है। ठीक है, अब इन सब में से हमें अभी चाहिए प्रीमियर की, तो मैं प्रीमियर पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं क्लिक कर देता हूँ तो इसके अंदर आएंगे तो आपके पास देखो ओपनर्स, ट्रांजेक्शंस, ऊपर वाला बाहर में आपको ट्रांजेक्शन, टाइटल, लोगो, लवर, थर्ड, स्लाइड, कॉल आउट, इंस्टाग्राम स्टोरी, यूट्यूब टैग्स, ये सारे आ जाएंगे। अब इसके नीचे आपको जो जो चाहिए सिनेमेटिक, ये जैसा अगर मैं सिनेमेटिक पे क्लिक कर देता हूँ तो ये देखो ये सिनेमेटिक लवर थर्ड्स वगैरह आपके सामने आ जाएंगे जो सिनेमा में यूज हो जाता है। ठीक है, इसी तरह आपके नीचे आके जो जो आपको चाहिए वो आप क्लिक कर देना। जैसे 2021 पे क्लिक कर दे, 2021 पे क्या है, तो ये भी एक चीज, एक लोगो, ये देखो 2021 के नाम पे आप यहाँ पे इस ये जो लास्ट में लोगो आता है, लोगो की जगह पे आप अपना लोगो लगा सकते हैं। लेकिन ये सब अब नहीं पढ़ेंगे हम, अभी पढ़ना हमने पढ़ना है ट्रांजिशन। हम ट्रांजिशन पे क्लिक कर देते हैं। जैसे ये यहाँ पे आते हैं, ये सारों के ऊपर आपने सिर्फ माउस लेके जाना है, माउस ये देखे तो ये खुद आपको बताएगा कौन सा है, एक क्लिप कैसे चेंज होता है, दूसरे क्लिप कैसे आता है। अब यहाँ पे आते हैं, ये देखो इसको कहते हैं ग्लिच इफेक्ट। ठीक है, ये ऐसी हो गया जैसे करंट वगैरह लगा लगा हुआ। और दूसरा आ गया, ये देखो अगर अभी हम ये चाहिए, हमें ये चाहिए, ये ट्रांजिशन हमें वीडियो में चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ, फ्री टेम्पलेट पे क्लिक करता हूँ। फ्री टेम्पलेट पे क्लिक करके मैं इसको यहाँ पे काट देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ऑप्शन आ गया हमारे पास डाउनलोड का। ठीक है, अब यहाँ से हम आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ पे इमेजेस, जो दूसरा यहाँ पे मैं रखता हूँ इमेजेस का फोल्डर। इमेजेस का फोल्डर हम वो रखते हैं, अगर आप कोई भी डाउनलोड वगैरह कुछ भी कर ले तो इमेज हो, पिक्चर हो, कुछ भी हो, आप वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। अब इधर से मैं इसको डायरेक्ट ओपन फोल्डर कर लेता हूँ, शो इन फोल्डर। करने के बाद इसको मैं यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। एक्सट्रैक्ट करने के लिए ये फाइल तो आपको पता होगा कि एक्सट्रैक्ट, ये इसको विंडर फाइल कहते हैं। इसको अपने अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर लें, क्योंकि ये सारे प्रीमियर के सॉफ्टवेयर जितने भी ट्रांजेक्शन्स और टेम्पलेट्स वगैरह मिलते हैं वो इसी फॉर्मेट पे मिलते हैं। हम इसको इसको कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट करने के बाद हम इसको ओके कर देते हैं। जैसे ओके कर दिया तो हमारे पास ये देखो एक फोल्डर आ गया। अब फोल्डर के नीचे तीन ऑप्शन है। ठीक है, इसके अंदर आओगे तो ये एक फुटेज है, क्या है ये जो ग्लिच इफेक्ट है ये वही है। अब उसके बाद हम बाहर आते हैं तो यहाँ पे एक तो फाइल है, दूसरा वीडियो प्रीव्यू है। कौन सी वीडियो, ये देखो हमें अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख ले, अब ये देखो जैसे हम इसको ऑन कर देते हैं, ये देखे तो ये वीडियो गया और ये ऑडियो वीडियो आ गया। ठीक है, हमें ये करना है। तो आप देख ले, देखने के बाद अब ये देखो यहाँ से हम आ जाते हैं कि वो इफेक्ट हमें चाहिए। तो ये जो इफेक्ट हमें चाहिए, तो मैं क्या करूँगा इसके ऊपर, ये देखो
ये देख लो यहाँ पे आ गए। इसको मिक्स किट जहाँ पे लिखा है इस पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। तो ये जो प्रीमियर का फाइल है इस पे मैं डबल क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है ये, यानी ये 2019 से नीचे किसी में बना हुआ है। ठीक है, ये टेम्पलेट तो ये कह रहा है 2019 में अगर आपने करना है, मेरे पास 2019 से प्रीमियर प्रो। तो अगर आप ये जो ट्रांजिशन उससे नीचे बना है, यानी ये जो 2019 से ऊपर अगर किसी सॉफ्टवेयर में बनेगा ना ये ट्रांजिशन, तो ये 2019 में ओपन नहीं होगा। यानी 2019 से नीचे जितने भी ट्रांजिशन है 2019 तक वो सारे हो जाएंगे, लेकिन 2020, 21, 22 नहीं होंगे ये वाला ट्रांजेक्शन, क्योंकि वो हैवी ट्रांजे उनके वर्जन ज्यादा है, यानी हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं वो 2019 के मुकाबले में, इसीलिए उनके चीजें यहाँ पे ओपन नहीं होंगे, लेकिन इनके जो 2019 के हैं वो सारों में उसके ऊपर सारों में इंस्टॉल होंगे। ठीक है, इसी तरह 2019 वाला 18 में ओपन नहीं होगा, 18 वाला 17 में ओपन नहीं होगा, लेकिन 17 वाला 2022 में भी ओपन होता है। तो मैं इसको यहाँ पे ओके कर देता, जैसे ओके कर देता हूँ इसने अपने लिए वो जो फाइल था उसने चेंज किया दूसरे 19 के फाइल में। ये जो है ये वीडियो है, इसको आपने अगर लेके आना या तो यहाँ से डिलीट कर दो, अगर आपने लेके आना इस पर आपने राइट क्लिक कर देना। जब भी अगर आप कोई वीडियो आपके पास कोई ऐसे काम कर रहे हो लेकिन अचानक आपके ये सारे वीडियोस आप डिलीट होकर आपके सामने इस तरह का एक रेड आता और मीडिया ऑफलाइन कहता है, इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई भी वीडियो या फुटेज या कोई लोगो या कोई इमेज आप इस्तेमाल करते हो प्रीमियर में एडिटिंग में, तो आपने क्या करना होता है, जो जो जितने वीडियोस आपने उस प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किए उनमें से कोई भी पिक्चर आप डिलीट नहीं करोगे ना, उसका न्यू फोल्डर बना के फोल्डर चेंज करोगे। जैसी फोल्डर चेंज होगा या जैसे आपने बाहर था वो अंदर फोल्डर में लेके जाओगे वो ऑफलाइन हो जाएगा। फिर आपको उसको ऑनलाइन करने के लिए एक प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके बेहतर है कि मैं आपको पहले ही बता दूं उसमें आपको क्या करना है, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो उसका आपने पहले एक प्रोजेक्ट बनाना, एक लोकेशन देना, उसी के अंदर आपने डेटा, इमेजेस, प्रोजेक्ट जहां भी रखना आपने वहां पे रखना, और सारे डेटा वहीं पे जाना चाहिए और आप वहीं से इस्तेमाल करोगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब ये ऑफलाइन हुआ है, इसको मैंने ऑनलाइन करना है, इस पे मैं राइट क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखो लिंक मीडिया, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करेंगे मैं लोकेट पे आ जाता हूँ। लोकेट पे आने के बाद ये देखो यहाँ पे जिस फोल्डर में मैं था वहीं पे आ गया, और मैं यहाँ से मैं सर्च कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे ये नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ क्लास 5 में आके मैं सर्च करता हूँ। तो ये भी नहीं आ रहा, यानी उसी नाम का नहीं है, तो मैं इसके अंदर आ जाता हूँ। जो दूसरा क्लिप है वो डिलीट हुआ है, इसलिए हम इसी को ठीक है। तो देख ले, यहाँ तक मैं आ गया हूँ। अब देख लेते हैं, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ठीक है, तो अब देख ले ये जैसे उसका दूसरा सीक्वेंस बना है, यहाँ तक समझ आ गया यार। जी सर। ठीक है, अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप बीच में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लो, ये जो वीडियो है ये मुझे नहीं चाहिए, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, आप चाहे इसको डिलीट करो चाहे रखो कोई मसला नहीं। इस पे मैं इनको सिलेक्ट कर देता हूँ, इनको मैं यहाँ से उठा के दूसरे सीक्वेंस में लेके आ रहा हूँ, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर ड्रैग एंड ड्रॉप कभी कभी नहीं होता है तो फिर आपने क्या करना है, नीचे वाले लेयर्स को आपने ऑफ कर देना और कंट्रोल भी पेस्ट कर देना। अब ये देखो ये जो कट है और ये जो कट वो इस सेम होने चाहिए, एक जगह में एक दूसरे के मतलब एक साथ ही होने चाहिए। इसको आपने क्लिक कर देना यहाँ पे, ये देख लें, ये जो है ये तीनों कट एक साथ है। आपने यहाँ पे इसको कंपेयर कर देना और उसके बाद ये आपके सामने चलेगा। ठीक है, अब ये जो ट्रांजिशन ये थोड़ा हैवी ट्रांजिशन है, तो ये देख लेते हैं, अगर चल गया तो देख लेते हैं, नहीं चला तो उसके फिर ये देखें चल तो गया, लेकिन इसमें ये जो है इसको फिर आपने रेंडर करना है, इसको रेंडर करके आप इसको देख सकते हो। ठीक है, चलो मैं इसको कम कर देता हूँ, रेजोल्यूशन कम करके मैं देख लेता हूँ, शायद चल जाए। ठीक है, चल गया। ठीक है, अब मैं ये देखो यहाँ पे मैं 1/4 मैंने इसलिए फुल पे करोगे ये full जितना रेजोल्यूशन है उस पे चलेगा, अगर वो ना चले तो 1/2 कर देना, वो ना चला तो 1/4 कर देना। तो दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से ये देखो ये ट्रांजिशन आप लगा सकते हो। और इसका तीसरा जो तरीका, आपने तीसरा तरीका क्या करना है, तो अगर आपने यही चीज जो इफेक्ट्स है उसके तीसरे तरीका ये है कि आप यहाँ पे आओगे, आने के बाद आपने यहाँ पे क्या करना, कंट्रोल शिफ्ट राइट बटन दबाओगे, राइट से 5 फ्रेम्स कटेंगे और शिफ्ट लगा के आप
यानी लेफ्ट पे करोगे, लेफ्ट से भी और राइट से भी 5 ट्रांसलेशन यानी 10 फ्रेम्स को मैं इसमें काट दिया, और मैं यहाँ पे इसको मैं नेस्ट करना। ठीक है, इसको आपको दोनों को सिलेक्ट करना, इस पर राइट क्लिक कर देना और यहाँ पे है नेस्ट, इस पे आप क्लिक कर देना। नेस्ट यानी एक उन दोनों को एक ही यानी दो लेयर, जितने भी लेयर्स हैं जिनको आप नेस्ट करते हो उन सबको नेस्ट करेंगे, वो सारों को एक ही लेयर में लाता है और वो सारा काम वही करते जो पे बगैर नेस्ट के भी हो। और उसके बाद अगर आप नेस्ट करके उसके उनको जो उनके इफेक्ट है उनके ऊपर आप अलग इफेक्ट लगाना चाहते हो सारों के साथ, तो आप नेक्स्ट कर सकते हो। अब करने के बाद तीसरी जो बारी आती है वो हमारे पास जो तीसरी तरीका है वो है, ये देखो प्रीसेस में आ गई मेरे पास, यहाँ पे है 100 ट्रांजिशन, ये देखो WGFX, और यहाँ पे 60 ट्रांजेक्शन GFX। ये आपको कहाँ मिलेगा, आपको ये वेबसाइट पे जाना है, जैसे 60 ट्रांजेक्शन फ्री डाउन पैक डाउनलोड, ये देखो PSC के पैक डाउनलोड करोगे वो आपके सामने आ जाएगा। जब आएगा तो फिर आप यहाँ से इंपोर्ट करना, इंपोर्ट पे क्लिक करके आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो इधर आपके पास देख लेता हूँ, ये देखो तो मेन चीज यहाँ पे मेरे पास है, लेकिन सिस्टम में कहाँ है मुझे नहीं पता, इसीलिए फिलहाल मैं इसे रहने देता हूँ, फिर के भी आपको बता देता हूँ। यानी ये सारे आपके सामने आ जाते हैं, तो यहाँ से इसके नीचे हम आ जाते हैं कलर ऑफ, यानी ऑफ सेट कलर ट्रांजिशन, इसको मैं यहाँ से ड्रैग करके इस टेक्स्ट के ऊपर फेंक देता हूँ, फिर आपके पास ये भी ट्रांजिशन बन जाए। ठीक है सर, समझ आ गया यहाँ तक? जी सर। तो ये चीज़ आज आप प्रैक्टिस कर लो, मेरा तबीयत भी कहीं सही नहीं है, डाउन जा रहा है, तो इंशाल्लाह कल नहीं इन पे आपने प्रैक्टिस करना है। तो ये सारे ट्रांजेक्शन आपने डाउनलोड करके ये सारे यूज़ करके एक अच्छे से ट्रांजेक्शन बना के आपने मुझे एक वीडियो बना के सेंड कर देना, एक अच्छी सी वीडियो जी बना के सर। 15 से 20 सेकंड का कोई वीडियो बनाओ, एक में जितना ज़्यादा हो बेहतर है। ठीक है, करके सेंड करोगे तो जी कल सर। कल के पूरे दिन रात आप इस पर प्रैक्टिस कर लो और मुझे अच्छी सी वीडियो सेंड करो, परसों उसके ऊपर वीडियो 15 पे मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो मैंने आपको सिखाया है इतने में आप वीडियो एडिट कर सकते हो, किसी भी किस्म के वीडियो। ठीक है, अब इसके आगे जो चीज़ें हैं वो भी सिर्फ एडवांस लेवल के वीडियो, अभी तक आप बेसिक वीडियो एडिट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको जी तो यहाँ तक कोई इश्यू है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप किसी में भी बता सकते हो। फिलहाल यहाँ तक क्लास खत्म होती है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर, सर वो मैंने ना एक सवाल किया था वो नॉइस वाला, मतलब कि हाँ अगर वो नॉइज कोई वाला वीडियो जो, है। हाँ नॉइज वाला जो ऑप्शन है ना, वो जैसे अगर आपके पास नॉइज आ रहा है ना, तो फिर आप इफेक्ट में आना है, इफेक्ट में आने के बाद आपने यहाँ पे डी नॉइज, डी नॉइज, ये देखो डी नॉइज का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप इसको क्लिक करना है, इसको ड्रैग करके आप ऑडियो के लेयर में रखना है। ऑडियो को लेयर में रखने के बाद यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल पे आना है, उसी लेयर को सिलेक्ट करके इफेक्ट कंट्रोल में, तो ये देखो डी नॉइज के नीचे इफेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर देना और यहाँ से आप क्लिक करके हैवी डी नॉइज करोगे तो पूरे जितने भी पीछे शोर है वो सारा गायब हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आवाज रहेगी। जी सर। ये प्रैक्टिस कर लो, अगर नहीं हुआ तो मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना। चलो जी मिलते हैं सर, नेक्स्ट ठीक है। क्लास में, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।